विचार तो आकाश गंगाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये आपके ही मन की भावना है, आपके ही मन की व्यथा है। तो आज कानों से नहीं, दिल से सुनिएगा, ये शिव और सती की प्रेम कथा है। प्रेम क्या है? 2.5 अक्षर का एक शब्द, करोड़ों अक्षर मिलकर भी जिसका भेद खोल नहीं पाते हैं, उसे कोई अनपढ़ कबीरा उसका मन यूं ही जान जाता है। और कभी बड़े बड़े ज्ञानी भी उसको तर्क के तराजू में नहीं तोड़ पाते। प्रेम इतना कोमल होता है कि फूल अपनी पंखुड़ी पे इतराना छोड़ दे, और इतना कठोर होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानों के घमंड तोड़ दे। तो कुछ ऐसा ही प्रेम सती को हो गया शिव से। सती कौन? राजा दक्ष की पुत्री। सूरज में ऐसी ज्योत कहाँ जो आभा उसके अंदर थी। सूरज में ऐसी ज्योत कहाँ जो आभा उसके अंदर थी। कविताएं भी जिसे कह न सकी वो इतनी ज़्यादा सुंदर। और शिव कौन? शिव कौन? जटाओं में भगीरथी कहे प्रवाह अनवरत। जटाओं में भगीरथी कहे प्रवाह अनवरत। गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से। डमट 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 है डमरू नाद बोलता कि नित्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से। मन वो पहेली है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जो अपने जैसा होता है मन कभी उससे अपनी लगन लगाता ही नहीं है। जो अपने से अलग होता है मन हमेशा उसके साथ जुड़ता है। प्रेम होता है सफेद को काले से, अंधेरे को उजाले से, तो दिन को रात से, सूरज को चांद से, पानी को पत्थर से, नदी को कंकड़ से। और प्रेम हो गया महलों में रहने वाली सती को मरघट में रहने वाले शंकर से। और प्रेम भी ऐसा कि नेह की धारा किनारे तोड़कर बहने लगी। सती ने मन ही मन कह दिया, मेरा प्रेम है पुराना, मेरी प्रीत है कुंवारी, किसी और को न दूंगी जो जगह है तुम्हारी। लेकिन जिस प्रेम का विरोध न हो वो कभी अमर प्रेम नहीं बन सकता। और शिव और सती के प्रेम को तो अमर होना था। शायद इसीलिए भावनाओं की कोमल हवाओं से बाधाओं के पर्वत आ टकराए। राजा दक्ष ने कह दिया, जिस बेटी को जन्म दिया उसके प्राण ले लूंगा, लेकिन एक बन जा रहे भिखारी को कभी नहीं दूंगा। मुझे शिव को भूलना ही होगा सती। और सती ने कहा, कैसे भुला दूं? मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब मेरे बस में है। राजा दक्ष ने याद दिलाया और कहा, कहाँ ये महलों के भोग विलास, कहाँ बर्फ से ढका कैलाश, कहाँ अनगिनत दासियां और दास, कहाँ वैभव से वैराग, सुखों से संन्यास। राजा दक्ष ने कहा, मैं अपनी बेटी को इतना यातना भरा जीवन कैसे दे दूं? पर सती ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो। सब धन माटी है मेरे लिए, बाबा मेरा प्यार मुझे दे दो। तो भला सूरज सितारों पे रोके और प्रेम दीवारों पे रोके कभी रुका है? सती ने छोड़ दिए पिता के महल दो महले और जा पहुंची अपने शिव के पास। जीत लिया उन्होंने शिव का मन अपने भक्तिभाव, समर्पण और प्रेम से। शिव जो एक तपस्वी की भांति एकांतवास कर रहे थे, उनके जीवन में बुधवास आ गया। विषपान करने वाले शिव ने पहली बार प्रेम का अमृत रस पान किया। शिव और सती दिन और महीने प्रेम के महासागर में डूबते उतराने लगे। एकांतवासी आदियोगी शिव को उनका प्रेम मिल गया। पूरा ब्रह्मांड शिव और सती के मिलन का उत्सव मना रहा था। डाली डाली लचक रही थी, फूल फूल गा रहा था। और एक दिन सती को पता चला कि उसके पिता राजा दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सबको बुलाया गया है, पर सिर्फ शिव और सती को नहीं बुलाया गया है। सती ने सोचा, पिता है, रूठे हैं, जाकर के मना लेती हूँ, आखिर हूँ तो उनके कलेजे का टुकड़ा ही। तो सती पहुँच गई राजा दक्ष के महल में बिना बुलाए। राजा दक्ष ने बेटी को देखा तो बेटी का स्वागत बाहें फैलाकर नहीं, गले लगाकर नहीं, तानों के तीर चलाकर करा। उन्होंने कहा, क्या हुआ?
शिव ने तुझे छोड़ दिया या कैलाश के संकटों से घबराकर तू महलों में वापस आ गई? शिव ने तुझे छोड़ दिया या कैलाश के संकटों से घबराकर तू कैलाश में यहाँ पे वापस आ गई महलों में? अब पता चला वो कोई महायोगी नहीं, वो भिक्षुक है, डमरू बजाने वाले एक मदारी। सती से शिव का ये तिरस्कार सहन नहीं हुआ कि आत्मा रो पड़ी। वेदना इतनी बड़ी कि जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। सामने यज्ञ का हवन कुंड था, उसमें अग्नि थी। सती ने अपने शिव को याद किया और कूद पड़ी धरती हुई ज्वाला में। शिव का प्रेम स्वाहा हो गया और अर्धनारीश्वर सचमुच अधूरे रह गए। ये अधूरापन उस विष से भी ज़्यादा भयानक था जो उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा था। विरह वेदना से विक्षिप्त हो गए शिव। उठा लिया उन्होंने सती का शव अपने हाथों में और बन गए भोलेनाथ से महारुद्र। झटक गए हिमालय के पाषाण, पिघल गई हिमालय की बर्फ। तीनों लोग पत्ते की तरह थर थर कांपने लगे। आज शिव नहीं, साक्षात ओंकार में तांडव कर रहा था। सती को खोकर शिव का मोह भंग हो गया। शिव कैलाश वापस लौट आए और महासमाधि में लीन हो गए। उस दिन दक्ष के हवन कुंड में सती का सिर्फ शरीर जला था, उनका प्रेम नहीं। मन ही मन सती ने शिव को एक मौन संदेश भेजा था। मैं छोड़ रही हूँ प्राण पिया, जाती हूँ तेरी कसम लेकर। इस बार तो प्यार अधूरा रहा, लौटूंगी अगला जन्म लेकर। और सचमुच सती ने 107 जन्म लिए शिव को फिर से पाने के लिए, उनकी समाधि को भंग करने के लिए। 107 जन्मों तक सती का प्रेम शिव जी की समाधि भंग